तो फाइनली उस मूवी का ट्रेलर आ चुका है जिसका इंतज़ार बहुत देर से फैंस कर रहे थे। ये ऐसी मूवी है जो एक महान इंसान की लाइफ के ऊपर बनाई गई है। ऐसी काफ़ी मूवीज़ बन चुकी हैं पहले कई महान राजाओं के ऊपर, बट ये उनसे थोड़ी अलग है कि एक ऐसे राजा थे जिन्होंने शायद हारना तो शायद सीखा ही नहीं था। अपने ही दम पर वो कितनी जंग जीत गए और उनके सामने बड़ों बड़ों का पसीना छूट जाता था। जितना कि हमने उनके बारे में पढ़ा है, उनका एक अलग ही रोब होता था। तो इनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। तो इन्हीं के ऊपर एक मूवी बनी है यशराज बैनर के तले। नाम है पृथ्वीराज, जिसके लीडिंग एक्टर होंगे अक्षय कुमार, साथ में संजय दत्त और सोनू सूद, और जो नेगेटिव कैरेक्टर निभा रहे हैं उनका नाम है मानव विज। अगर इसके ट्रेलर की बात की जाए तो इसमें सब कुछ एकदम करेक्ट है। किसी चीज़ की शायद ही आप कमी निकाल सको, क्योंकि 300 करोड़ रुपया लगा दिया है। इतना पैसा तो KGF में भी नहीं लगा और वो इतनी शानदार बन गई। जितना कि ट्रेलर से समझ आ रहा है वो इसमें पूरी उनकी कहानी को बताएंगे, जब से उन्होंने अपने राज्य को संभाला और उसको किस तरह से आगे बढ़ाया। उनकी पर्सनल लाइफ भी दिखाई जाएगी। और जो मेन है इसमें वो है मोहम्मद गौरी के साथ जो जंग हुई उसके बारे में। अगर किताबों की माने तो मोहम्मद गौरी 17 बार हारा था और ये सिर्फ एक ही बार हारे, और पृथ्वीराज ने हर बार उनको छोड़ दिया था। बट मोहम्मद गौरी में वो हिम्मत नहीं थी। उनको पता था कि अगर इस बार इनको छोड़ देंगे तो अगली बार मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो इसलिए उन्होंने पृथ्वीराज को जाने नहीं दिया था और उन्हें बंदी बना लिया था। और तभी कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो कैसे हुई थी और किस प्रकार से उन्होंने मोहम्मद गौरी को भी मार दिया था, ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ी ही हैं। अब देखने वाली चीज़ ये है कि इस मूवी में उस चीज़ को किस तरह से बताया गया होगा। जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है इस मूवी में, इस ट्रेलर में जो देख के लगी, वो रहे हैं संजय दत्त। उनकी एक्टिंग तो हर बार ही एक अलग लेवल की होती है। उन्होंने शायद एक बेड़ा ही उठा रखा है। ये हर मूवी इंडस्ट्री में वो जाएंगे, काम करेंगे, चाहे छोटा कैरेक्टर हो चाहे बड़ा। अपनी दमदार डायलॉग डिलीवरी, अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर वो उस मूवी को कुछ लेवल ऊपर तक उठाएंगे और उस मूवी का क्रेज एक अलग ही लेवल तक ले जाएंगे दर्शकों के बीच में। जैसा कि हमें KGF में देखने को मिला, जैसा हमने PK में भी देखा। चाहे छोटा कैरेक्टर हो चाहे बड़ा, वो अपना असर छोड़ ही जाते हैं। और इस पूरे ट्रेलर में वो सबसे अट्रैक्टिव लगे उनकी डायलॉग डिलीवरी। उनके कैरेक्टर में वो पूरा एटीट्यूड दिखता है जो शायद रियल में उनके कैरेक्टर का रहा होगा। और सोनू सूद भी बिल्कुल उसी तरह ही दिखे हैं। और मनुष्य चिल्लर, उनको देख के लग ही नहीं रहा कि शायद उनकी ये पहली मूवी है, कितनी मूवी है। बहुत अच्छा काम दिख रहा है उनका भी, पूरी कॉन्फिडेंट लग रही हैं वो। और अगर बात की जाए लीडिंग एक्टर की, अक्षय कुमार की, तो अगर बिजनेस के हिसाब से माना जाए तो ये बहुत ही बेस्ट चॉइस थी यशराज की। क्योंकि अक्षय कुमार अभी के टाइम पे सबसे हिट एक्टर हैं बॉलीवुड में। और उनकी शायद ये पिछली मूवी मंगल पांडे ही फ्लॉप गई है, वो भी कश्मीर फाइल की वजह से। नहीं तो अभी तक तो वो झंडे ही गाड़ते आ रहे थे। तो देखो यार, अगर कोई भी पृथ्वीराज चौहान जी का नाम ले रहा है तो मन में सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, वो है उनकी आवाज़, जो कि बिल्कुल दमदार रही होगी। तभी तो लोग उनसे डरते थे। उनका एक खौफ बनता था लोगों के बीच में, अपने दुश्मनों के बीच में। और उनकी बॉडी लैंग्वेज वो भी एक अलग लेवल की रही होगी। यूँ ही नहीं कोई इतने जंग जीत जाता है। आधी जंग तो लोग अपने एटीट्यूड, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही जीत जाते हैं। आधी निडरता उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही दिख जाती है सामने वाले बंदे को। तो ये सब चीज़ें रही होंगी उस टाइम पे उनके अंदर। तो अगर आप इतने महान बंदे की लाइफ को सबके सामने रख रहे हो तो आपके सामने जो कैरेक्टर है जिसको आप लीडिंग में ले रहे हो वो भी वैसा होना चाहिए। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो अगर आप ट्रेलर देखोगे तो आप ये समझ जाओगे कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। अक्षय कुमार एज ए एक्टर बहुत सही काम उन्होंने किया है, बट उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड करनी थी जो शायद उन्होंने नहीं की। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा अटैम्प्ट ही नहीं किया इस महान कैरेक्टर को और अच्छी तरह से पेश करने के। सीधा सा एग्जांपल है, अगर आप संजय लीला भंसाली की मूवी देखो, उन्होंने रणबीर कपूर से कैसे कैसे कैरेक्टर करवाए हैं। चाहे वो बाजीराव मस्तानी रहा हो, चाहे वो खिलजी का कैरेक्टर रहा हो, दोनों मूवीज़ में रणबीर कपूर ने अपना अलग से अटैम्प्ट किया है, कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं। और डायरेक्टर ने भी उसमें काफ़ी मेहनत की है उस चीज़ को दर्शकों के सामने रखने में कि उस टाइम पे जब खिलजी रहा होगा तो उसका यही एटीट्यूड रहा होगा। बाजीराव का जब कैरेक्टर किया था तो वो भी काफ़ी ब्रेव थे। तो उनके कैरेक्टर के लिए भी रणबीर कपूर ने काफ़ी मेहनत की थी, जो कि डिमांड थी शायद उस कैरेक्टर की। बट इस मूवी में ऐसा वो नहीं दिख रहा है। हो सकता है शायद मैं गलत भी हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि फिर तो और मज़ा आएगा मूवी देखने में।
बट अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगा है। बाकी ओवरऑल ट्रेलर बहुत अच्छा है, 300 करोड़ रुपया लगा दिया है, मूवी बहुत अच्छी जाएगी और किसी चीज़ में इसमें कोई भी कमी नहीं है कि जैसा ट्रेलर में दिखा है क्या मूवी भी वैसी होगी। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।